जय श्री कृष्ण मित्रों, श्री शक्ति एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको मुहूर्त के बारे में बताऊंगा। जैसे सतचंडी का विधान करना है, यज्ञ करना है, कथा आरंभ करनी है, कोई धार्मिक अनुष्ठान करना है, पुराण का सुनना है, कथा आरंभ करानी है, तो इसका जो मुहूर्त कैसे आप निकालोगे, इसे देखना कैसे है, इसके बारे में आपको बताऊंगा। और इसमें क्या क्या देखना चाहिए, बृहस्पति कैसे देखे जाए, शिववास कैसे देखा जाए, अग्निवास कैसे देखा जाए, और फिर उदाहरण के द्वारा आपको समझाऊंगा भी कि आप एक उदाहरण के द्वारा इसको आप समझेंगे कैसे। आज इसकी पूरी जानकारी आप लोगों को देंगे, क्योंकि आप लोगों ने कई बार कमेंट करके पूछा हुआ है, तो इसलिए आज मैं इसी टॉपिक को लेकर के चल रहा हूँ। क्या क्या काम है, जैसे सतचंडी यज्ञ करना है, धर्मशास्त्र को आप आरंभ करना है, धर्मशास्त्र पढ़ना है, अध्ययन करने जा रहे हैं, पुराण आरंभ करना है, पाठ करना है, जैसे शिव पुराण है, विष्णु पुराण है, कथा प्रारंभ करनी है, कोई धार्मिक क्रिया करने जा रहे हैं, शांति कर्म वगैरह करने जा रहे हैं, कोई कथा आरंभ करते हैं, इसका क्या मुहूर्त है, आज इसके बारे में आपको पूर्ण जानकारी दूंगा, इसको आप लोग समझें। तो सबसे पहले आप ये देखेंगे कि जो बृहस्पति का नक्षत्र है, कोई भी आप कथा प्रारंभ करने जा रहे हैं, कोई काम इस तरह करने जा रहे हैं, तो बृहस्पति का जो नक्षत्र है, उस नक्षत्र से जिस दिन आप कार्य करने जा रहे हैं उस नक्षत्र तक आप गिनती करिए, और उस नक्षत्र में गिनती करिए, और उसके अनुसार ये जो चार्ट है ये आप समझ लीजिए। कोई भी आप अनुष्ठान करने जा रहे हैं, इसमें से तो अनुष्ठान चक्र ये मैंने बना दिया है कि बृहस्पति के नक्षत्र से उस दिन के नक्षत्र तक आप गिनती करेंगे। तो अगर प्रथम 4 दिन पढ़ते हैं, प्रथम 4 नक्षत्र आते हैं, वो धर्म के यानी अर्थ के लिए अच्छे हैं। दूसरा 4 नक्षत्र भी लाभ देगा, उससे अगले 4 नक्षत्र यानी 1 से लेके 4 नक्षत्र तक अर्थ आएगा। फिर उसके अगले जो 4 नक्षत्र हैं वो भी 8 नक्षत्र तक लाभ की स्थिति है, अच्छे शुभ रहेंगे। फिर 8 से 12 नक्षत्र तक सिद्धि योग सिद्ध बनता है, वो भी अच्छे रहे शुभ रहेंगे। और फिर 12 से लेकर 16 नक्षत्र तक वो भी लाभ की स्थिति, लाभ लिखा हुआ है, वो भी शुभ रहेगा। फिर 16 से 20 नक्षत्र तक ये अनिष्टकारी है। ये ध्यान रखना कि जो बृहस्पति के नक्षत्र से लेकर के 16 से 20 नक्षत्र पढ़ेंगे वो मृत्यु कारक होते हैं, कष्ट कारक होंगे, कोई ना अड़चन है, विघ्न है, बाधा है, वो अवश्य है ये। इसके बाद 16 से लेकर 20 से लेकर 24 तक ये भी जो नक्षत्र पढ़ेंगे बृहस्पति के नक्षत्र से, वो वर्तमान नक्षत्र जिसमें अवकाश करने जा रहे हैं, अगर उनकी जो संख्या है वो 20 से 24 में है, तो राज्य वैराग्य में कोई ना कोई दिक्कत, प्रशासनिक जो दिक्कतें हैं वो खड़ी हो जाएंगी। और वो नक्षत्र जो है बृहस्पति नक्षत्र से 24 से 27 के बीच में है, वो मोक्षदायक है, वो भी शुभ है। तो इस तरह पहले आप बृहस्पति के नक्षत्र से जिस नक्षत्र में आप ये शुभ कार्य करने जा रहे हैं, कोई कार्य प्रारंभ करने जा रहे हैं, पहले आप ये देख लीजिए वो आपके लिए शुभ है कि नहीं है, लाभदायक है कि नहीं है। पहले आप इस चार्ट से इस तरह से आप लोग गिनेंगे बृहस्पति नक्षत्र से उस नक्षत्र तक। इसके बाद आप देख लीजिए जिस तिथि पे आप करने जा रहे हैं उस दिन शिव का वास, शिव मतलब कल्याण, वो कल्याणकारी है नहीं है, उस दिन शिव का वास कहाँ पे है, शिव मतलब कल्याण, फिर शिव का वास आप देख लीजिए। शिव का वास आप कैसे देखेंगे कि जो भी वो तिथि है, वर्तमान तिथि है, उस तिथि को आप 2 से गुणा करेंगे, उसमें फिर 5 जोड़िए और 7 से भाग दें। जो शेष बचेगा, शेष के अनुसार जो है शिव का वास होता है और उसका फल होता है। अब आप समझ लीजिए, शिव का वास निकालने के लिए वर्तमान तिथि को पहले आप 2 से गुणा करेंगे, उसमें 5 जोड़िए, 7 से भाग दें। ये सूत्र मैंने बना दिया, वर्तमान तिथि गुणे 2, फिर गुणनफल में 5 जोड़िए, जो योग फल आपका है उसको 7 से भाग करिए, शेष के अनुसार आप फल कहेंगे। अगर शेष आपका 1 आता है तो समझ लो शिव का वास कैलाश में है, वो श्रेष्ठ है। अगर शेष आपका 2 आता है तो समझ लो शंकर जी जो है गौरी के वास में है, वो भी श्रेष्ठ है। 3 आता है तो समझो शंकर जी का वास जो है उस समय वृक्ष पे आरूढ़ है, कि वृक्ष पे अपने आरूढ़ हैं, बैठे हुए हैं, वो भी समय सही है। अगर 4 शेष आता है तो समझ लो शंकर जी का जो वास है उस समय सभा में है, वो भी समय आपके लिए सामान्य है। अगर शेष आपका 5 आता है तो समझ लो ज्ञान की बेला में शिव जी उसमें बैठे हैं,
तो वो भी आपका समय श्रेष्ठ है। अगर शेष आपका 6 आ जाए तो वो क्रीड़ा में है, तो वो समय नष्ट होगा। अगर 0 आ जाता है शेष, तो समझो शंकर जी का जो वास है वो शमशान में है, वो अनिष्टकारी होगा, कष्टकारक होगा। तो इस तरह से आप शिव का वास देखेंगे, अग्निवास। इसके बाद जो भी आप कर्म करने, जैसे नौचंडी का अनुष्ठान आप करने जा रहे हैं, उसमें यज्ञ होता है, हवन होता है, तो उस दिन देखिए हमें हवन किस दिन करना चाहिए। आपका हवन अनुष्ठान खत्म हो गया, जो सतचंडी में हवन आप जो करने जा रहे हैं, यज्ञ करने जा रहे हैं, उसमें देखें अग्नि का वास कहाँ है। आप पुराण कर रहे हैं, पुराण कथा की समाप्ति पे आप लोग हवन ये करते, तो हमें क्या कथा वाले दिन ही जिस दिन समाप्ति उस दिन हवन करनी है, अगले दिन करनी है, उसका निर्णय आप कैसे करेंगे, वो अग्निवास देख करके ही आप करेंगे। कोई कथा आरंभ है, कथा के बाद भी हवन यज्ञ होते हैं, तब भी आप वहाँ अग्नि का वास कर सकते हैं, अग्निवास देख सकते हैं। केवल विवाह है, मुंडन है, जनेऊ है, विवाह है, इसमें अग्नि का वास नहीं देखा जाता, लेकिन जो धार्मिक कर्म अनुष्ठान है उसमें आप अग्निवास देखिए। अग्नि का वास देखने के लिए क्या करते हैं, जो वर्तमान तिथि है, वर्तमान तिथि में वार संख्या, जैसे इतवार, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, इसलिए 7 दिन है, इसी तरह क्रम से वार संख्या आप होती है। तो जो तिथि होगी उसमें आप वार संख्या जोड़िएगा, वार संख्या में प्लस 1 और कर दीजिए, उसमें एक और जोड़ना है। जो योग फल आए उसको 4 से आप भाग कर दें, जो शेष आएगा शेष के अनुसार अग्नि का वास, उसका अग्नि का वास होगा, उसका फल होगा। अगर शेष आपका 0 और 3 आ जाए तो समझ लो अग्नि का वास जो पृथ्वी पर है वो शुभदायक है। अगर शेष आपका 1 आ गया तो समझ लो अग्नि का वास आकाश में है, जो प्राण का नाशक है, मृत्यु कारक है। अगर शेष जो आपका 2 आ जाता है तो अग्नि का वास पाताल में होगा, जो धन के लिए हानिकारक है। तो इसलिए मैंने आपको बता दिया। अब अग्निवास आप कैसे निकालोगे, शिववास कैसे निकालोगे, और जो नक्षत्र है वो नक्षत्र आपका कैसा है, नक्षत्र आपका शुभदायक है कि नहीं है। यानी बृहस्पति के नक्षत्र से जो नक्षत्र में आप काम करने जा रहे हो नक्षत्र आपके लिए शुभदायक है नहीं, इसका साधन आप कैसे करोगे, ये 3 चीज़ आपको बता दी। अब आप उदाहरण के द्वारा समझिए, कि उदाहरण के द्वारा आपको मैं समझाता हूँ कि ये चीज़ें आप निकालोगे कैसे। मैंने एक उदाहरण ले लिया है, 14 जनवरी 2023 जो आने वाली है। मानो उस दिन हमें कोई काम शुभ कार्य करना है। 14 जनवरी 2023 के दिन चंद्रमा जो है वृषभ राशि में है, बृहस्पति सतभिखा नक्षत्र में है, उस दिन रोहिणी नक्षत्र है, तिथि द्वादशी है, दिन शुक्रवार है। अब मैं आपको इसे निकालना, साधन करना सिखाता हूँ, कैसे आप लोग साधन करोगे। अब मुझे ये देखना है कि जैसे अनुष्ठान करना है मुझे इस दिन, मैं 14 तारीख को अनुष्ठान करना चाहता हूँ, चाहे सतचंडी विधान करना है, धर्मशास्त्र का आरंभ करना है, या पुराण आरंभ करना है, कोई धार्मिक क्रिया करनी है, कथा मुहूर्त करना है, ये चीज़ मुझे देखनी है। इसमें से कोई चीज़ आप देखना चाहते हैं तो उसके लिए आप पहले क्या करोगे कि ये देखो कि अनुष्ठान के जो नक्षत्र हैं वो आपके लिए शुभ कारक है कि नहीं। तो कैसे करो, देखोगे। मैंने कहा था कि बृहस्पति के नक्षत्र से वर्तमान नक्षत्र तक आप गिनती करो। तो उस दिन बृहस्पति के नक्षत्र है, शतभिखा में बृहस्पति ही चल रहा है, तो शतभिखा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद, रेवती, अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, यानी 8 आ गए। यानी शतभिखा से लेके वर्तमान नक्षत्र संख्या कितनी आई, 8। अब आप इस चार्ट में देखिए कि 4 नक्षत्र जो है अर्थ के हैं, 8 बताया मैंने, 8 ही लिखा हुआ है, यानी लाभ है। यानी कहने वाला जो इस दिन हम अनुष्ठान करते हैं, इसमें कोई भी कार्य हम करेंगे उस दिन हमको लाभ मिलेगा, उसका शुभ फल मिलेगा। तो इसलिए ये तिथि मेरे लिए जो रोहिणी नक्षत्र है, इस दिन हम कोई अनुष्ठान करते हैं इस तरह का, तो मेरे लिए लाभदायक होगी, शुभकारी होगी। तो इस तरह से आपने अनुष्ठान की ये चार्ट देखा। फिर मुझे देखना है शिववास, शिव का वास कहाँ पर है, अब उसको मैं निकालना बताता हूँ। मैंने आप बताया था कि जो भी तिथि है, वर्तमान जो भी तिथि है, पहले आप उसे 2 से गुणा करेंगे, उसमें 5 जोड़ेंगे और 7 का भाग देंगे, और शेष के अनुसार शिव का वास होगा। तो वर्तमान तिथि मैंने आपको बताया, तिथि कितनी है, द्वादशी, 12। तो अब तिथि द्वादशी है, मैंने कहा इसको 2 से गुणा करिए, तो 12 दूनी 24 हो गया। इसमें प्लस 5, मैंने कहा 5 जोड़िए, तो 5 आपने जोड़ दिया, तो 24 5 29 हो गया। 29 को आपने 7 से भाग किया तो 7 चौक 28, शेष बचा आपका 1। अब एक शेष मैंने आपको चार्ट बता दिया कि अगर शेष 1 बचता है तो शिव का वास कहाँ होगा, कैलाश में।
कैलाश के वास है तो श्रेष्ठ है। कहने मतलब 14 तारीख हम कोई कार्य करते हैं, वहाँ शिव का जो वास है वो श्रेष्ठ कार्य है, मेरे लिए शुभ कार्य है, वो दिन जो है शुभ दिन है। कहने मतलब ये हो गया कि 14 जनवरी जो शिव का वास हमारे लिए श्रेष्ठ कार्य है, मंगल कारक है। अब मैं आपको अग्निवास बता देता हूँ। अग्निवास कैसे साधन करोगे आप? अग्निवास के लिए हमने बताया कि जो भी तिथि है उस दिन वर्तमान तिथि में वार संख्या जोड़ोगे +1 करोगे। तो तिथि कौन सी तिथि मैंने बताई? 12 है। वार संख्या शुक्रवार है, तो इतवार, सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, 6ठा दिन है। तो 12 आप देख लीजिए अग्निवास करने के लिए। पहले तो आपने तिथि देख ली, उसमें वार संख्या आपने जोड़ दी, तो 12 6 18 हो गया। मेरे ख्याल से +1 करना, फिर एक जोड़ना है, तो 18 1 19 हो गया। 19 को फिर आपको मैंने बताया कि 4 से आप भाग करेंगे। जब 4 से आप भाग करोगे, आपने 4 से भाग कर दिया 19 को, तो 4 चौक 16, और 19 में से 16 गया, शेष बचा आपका 3, शेष आया 3। अब मुझे देखना है कि शेष जो 3 आया है उसका फल क्या है। अब चार्ट में देखिए, चार्ट में बताना कि 0 से आए शेष या 3 आए, तो अग्नि का वास कहाँ होगा? पृथ्वी पर, जो कि शुभ कारक है। तो इस तरह अग्नि का वास हमारे लिए शुभ कारक होगा। अब आपने क्या देखा कि अनुष्ठान के जो नक्षत्र है मेरे लिए शुभकारी है, शिव का वास जो तिथि है वो मेरे लिए शुभकारी है, अग्नि का वास भी मेरे लिए शुभकारी है। तो कहने मतलब 14 जनवरी को कोई भी काम ये करते हैं, कोई भी अनुष्ठान प्रारंभ करते हैं, चाहे नौचंडी का है, नौचंडी का यज्ञ करते हैं, या धर्मशास्त्र का आरंभ करें, या प्रारंभ करें, धार्मिक क्रिया करें, कथारंभ करें, हवन यज्ञ करें, कोई भी काम मैं करता हूँ इस तारीख को, तो ये 3 चीज़ें मुझे बताते हैं ये करना हमारे लिए इस दिन श्रेष्ठ कार्य है, शुभकारी होगा। फिर इसके बाद मैंने आपको बताया था कि आप लोग को देखने के लिए मैंने बस सिखाया था आप लोगों को कि देखते क्या है। मैंने कहा था कि भाई कोई काम आप करने जा रहे हैं, पहले आप उसमें शुभ दिन देखेंगे। तो शुभ दिन आप लोगों को पता ही है कि मैंने आपसे बताया है कि सोमवार है, बुध, बृहस्पति, शुक्र, ये 4 दिन आपके लिए शुभकारी है। ये 4 दिन आप कोई भी कम जैसे नक्षत्र था उस दिन क्या है? शुक्रवार है, तो हमारे लिए शुभकारी है। उसके बाद मैंने आपको नक्षत्र बताए थे। नक्षत्र के बारे में आपको बताया था कि आप लोग को याद देखोगे फिर नक्षत्र देखोगे। नक्षत्र कौन कौन से शुभकारी होते हैं? जैसे अश्विनी है, रोहिणी है, मृगशिरा है, मृगशिरा के बाद मघा है, तीनों उत्तरा है, हस्त है, मूल है, अनुराधा है, श्रवण है, शतभिखा है, रेवती है। तो ये जो नक्षत्र हैं, इनको भी शुभ काम आप करने जा रहे हो, इन नक्षत्रों का आप लोग प्रयोग करिए। ये नक्षत्र होने चाहिए। आपको दिन बता दिया, नक्षत्र बता दिया, फिर इसके बाद मैंने बताया था कोई भी लग्न हो उसमें शुभ ग्रह केंद्र त्रिकोण में बैठी हो, पाप ग्रह 3 6 11 बैठी हो, वो आप लगन ले सकते हैं। कोई भी 12 की 12 लगन होती हैं, बस उसमें ध्यान लगन की शुद्धि हो, शुभ ग्रह केंद्र में बैठी हो या त्रिकोण में बैठे हो, और पाप ग्रह 3 6 11 में बैठे हो, आप वो लगन ले सकते हो। उसमें आप कार्य प्रारंभ कीजिए, तो आप यजमान का कल्याण होगा। तो इस तरह से आप लोग बताएंगे कि कोई अनुष्ठान साधन करना है, कोई क्रिया करनी है, तो इस तरह से आप लोग जो है मुहूर्त निकाल करके बताएं, जिससे आपके यजमान का कल्याण होगा और आपका भी यश प्रतिष्ठा बढ़ेगी। आप लोगों की वीडियो कैसी लगी? आप लोग वीडियो देखते रहें, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों को भी जણાएं। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत